एवं विदेश में डॉक्टर रोहिणी आचार्य अपने पिता लालू प्रसाद यादव को किडनी देकर लोकप्रिय क्या हुई, इस बार सारण की सांसद भी बन गई। सारण संसदीय सीट पर जो चुनाव हुए हैं उसके परिणाम तो 4 जून को निकलेंगे, लेकिन 5वें चरण की वोटिंग में वोट का कम प्रतिशत गिरना रोहिणी आचार्य के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। सारण के मतदाताओं का रुझान है कि रूडी जो सारण से 2 बार लगातार सांसद हुए और यह उनकी लगातार हैट्रिक थी, इसमें रूडी विफल हो गए। आखिर रूडी के विफल होने के पीछे का कारण क्या है और डॉक्टर रोहिणी आचार्य को सफल होने का कारण क्या हो सकता है, यह तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी यदि था तो सारण में देखने को मिला। यहाँ राजपूत एवं यादव की बहुलता है, दोनों में आपसी सामंजस्य भी नहीं है। राजपूत बनाम यादव की सीट यदि देखनी हो तो आप सारण चले आइए, और सारण में राजपूत बनाम यादव के कारण ही सारण की सीट पर जहां एनडीए सवर्ण को टिकट दिया करती है, वहीं महागठबंधन से हमेशा लालू के परिजन ही लड़ते रहे। लालू प्रसाद यादव 2004 और 2009 में यहां से सांसद रह चुके हैं। 1977 में लालू प्रसाद यादव ने इसी धरती से पहली बार संसदीय चुनाव जीता था। यह जयप्रकाश नारायण की धरती है, जिन्हें लोग लोकनायक कहा करते थे। भिखारी ठाकुर की यह धरती रही है। शायद यही कारण है कि समाजवादी आंदोलन के प्रेरणा के रूप में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की धरती पर समाजवादियों का कब्जा रहा है। रूडी 2014 और 2019 में चुनाव जीते। 2014 में रूडी को जहां राबड़ी देवी से 41,000 वोट की बढ़त मिली थी, वहीं 2019 में चंद्रिका राय से 1,38,000 वोटों से वे जीत गए थे। लेकिन इससे पहले का चुनाव यदि आप अवलोकन करें तो 2004 एवं 2009 में इस सीट पर लालू प्रसाद यादव ने जीत दर्ज की थी। 2004 में यहां कम वोटिंग हुए थे और लालू प्रसाद यादव 60,000 वोटों से जीत गए थे। 2009 में यहां 49% वोट गिरे और 52,000 वोटों से लालू प्रसाद यादव चुनाव जीत गए थे। इन दोनों चुनाव की खासियत यह रही कि 2014 में सलीम परवेज जो जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने 1,07,000 वोट काट लिए। 2009 में भी सलीम परवेज भाजपा के टिकट पर लड़ रहे थे और वे 45,000 वोट काट लिए। इस प्रकार से इस सारण की धरती पर जीत हार का गुणागणित होता रहा। इस बार के चुनाव में सबसे बड़ी भूमिका विधायकों की रही। सारण लोकसभा सीट के 6 विधानसभा सीटों में 4 विधानसभा सीट पर आरजेडी का कब्जा है। 2 विधानसभा सीट पर बीजेपी यहां से जीती हुई है। छपरा विधानसभा सीट जो राजपूत बहुल है, वहां से सीएन गुप्ता बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में विधायक बने हुए हैं और अमनौर से कृष्ण कुमार मिंटू विधायक हैं। इसके अलावे 4 विधानसभा सीट पर आरजेडी के विधायक हैं। मढ़ौरा से आरजेडी के जितेंद्र कुमार राय, गरखा से सुरेंद्र राय, परसा से छोटेलाल राय और सोनपुर से रामानुज प्रसाद राय, अर्थात ये चारों राय मिलकर इस बार रोहिणी का बेड़ा पार कर गए। आखिर यह हुआ कैसे? आरजेडी ने जहां व्हिप जारी कर कहा था कि अगर आप विधानसभा में हारते हैं तो आपका टिकट कटना तय है। शायद यही कारण है कि विधायकों ने एरी चोटी एक कर दी और रोहिणी आचार्य को जिताने के लिए वो सब कर्म कर गए जिस कर्म को उन्हें नहीं भी करना था। सबसे अजीब बात यह हुई कि राजपूत में से भी कुछ लोगों ने रोहिणी आचार्य को मदद की, जबकि यादवों में से भी चंद्रिका राय जैसे लोग रूडी के पक्ष में खुलेआम उतरे। सारण सीट पर बूथ कैप्चरिंग का मामला भी उठा और सारण से एनडीए के प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी ने सारण विकास मंच के संयोजक शैलेंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ बूथ कैप्चरिंग
का आरोप लगाकर चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करा दी। शैलेंद्र प्रताप सिंह आखिर इनके खिलाफ शिकायत से वहां के राजपूत मतदाताओं में भारी नाराजगी भी देखी गई। सारण से राजीव प्रताप रूडी की यह शिकायत आखिर किस हद तक सही है और किस हद तक गलत, यह तो प्रशासन देखने का काम करेगी। लेकिन सारण लोकसभा सीट पर राजीव प्रताप रूडी की हालत अच्छी नहीं है, यह वहां के मतदाताओं का कहना है। कारण है कि सारण लोकसभा सीट पर जहां 1977 में लालू प्रसाद यादव स्वयं जीते थे, वहीं 2004 और 2009 में भी लालू प्रसाद यादव ने राजीव प्रताप रूडी को हराया था। 2014 और 2019 के चुनाव में रूडी यहां से जीते। 2014 में जेडीयू के सलीम परवेज के आने से रूडी को फायदा हुआ, तो 2019 में लालू प्रसाद ने अपने समधी चंद्रिका राय को उतारकर रूडी को एक तरफा जीत दिला दी। वहीं 2024 के चुनाव में महिलाओं पर पकड़ रखने वाली डॉक्टर रोहिणी आचार्य ने यह किला ध्वस्त कर दिया और रूडी को यहां से पेवेलियन वापस कर दिया, ऐसा लोगों का मानना है। यदि पांचवें चरण की कोई एक सीट महागठबंधन की कंफर्म है तो वह सीट है सारण। रोहिणी आचार्य के नाम सारण की जनता ने वो आशीर्वाद दे दिया जिस आशीर्वाद की भूखी रोहिणी ने अपने पिता को किडनी तक दे दिया। आखिर रोहिणी के नाम के चर्चे देश विदेश में शायद यदि हो रही है तो सारण से सांसद बनने के बाद रोहिणी आचार्य के चर्चे देश विदेश में फिर से होने लगेगी। आखिर बिहार त्याग की धरती है और त्याग करने वाले को सर आंखों पर बिठाने का काम यहाँ की जनता करती रही है। यह कारण राजीव प्रताप रूडी पर भारी पड़ता हुआ नजर आया और रोहिणी आचार्य के पक्ष में सारण की जनता ने इस बार पूरी जोर और जोश से वोट गिराया है। कम वोट होने के कारण भी यह सीट राजीव प्रताप रूडी के हाथों से निकलता हुआ दिख रहा है। वैसे राजीव प्रताप रूडी से बात करने पर पता चला कि वे आश्वस्त हैं कि रूडी ही सारण के सांसद होंगे, जबकि रोहिणी आचार्य ने कहा कि सारण की जनता ने हमें जो प्यार और जो आशीर्वाद दिया है उसकी बदौलत हम सारण के सांसद के साथ साथ सारण की बेटी होने का फर्ज भी निभाएंगे। आखिर कौन बनेगा सारण सीट से सांसद, यह तो 4 जून को पता लगेगा। तब तक देखते रहिए संजीवनी बिहार और पाते रहिए नई नई जानकारियां। हम हैं संजीव कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संजीवनी बिहार।